हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सुपर टेट के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर को डील करेंगे जो कि होगा गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके अंतर्गत मैथमेटिक्स के विभिन्न रूल्स को सीखेंगे। कई सारे नियम ऐसे हैं जिनको सीखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीखना है इसके अंतर्गत वो है बॉडमॉस रूल। तो बॉडमॉस रूल को देखेंगे। बॉडमॉस क्या होता है, ये सब आप लोग बहुत ही बेसिक चीजें पहले से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और ये जो फर्स्ट लेक्चर है, ये इसमें आपको बेसिक सारे डील किए जाएंगे और इसमें बेसिक जानकारी कंप्लीट आपको दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी डील किए जाएंगे ताकि उनको समझा भी जा सके, जो रूल्स हैं उनको आप अच्छे से समझ सके। आप सभी अपने फ्रेंड्स को लगातार जोड़ते रहे, इन्वाइट करते रहे प्लेटफॉर्म से। तो चलिए देखते हैं बॉडमॉस रूल क्या होता है और बॉडमॉस रूल में क्या क्या बातें ध्यान देनी होती है। बॉडमॉस रूल के अंतर्गत सबसे पहले बी वर्ड आता है और बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को, बी फॉर ब्रैकेट। तो जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको आप पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद ओ वर्ड आता है। ओ का ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, और उसके बाद ओ वर्ड आता है जिसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का। डी वर्ड आता है इसके बाद, यहां पर डी होता है डिवीजन, जिसका मतलब होता है भाग। फिर उसके बाद एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जिसका मतलब फिर गुणा करेंगे। यानी इस रूल में जो ये लेटर्स लिखे हैं बी ओ डी एम ए एस, ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, ऐड करना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ये सारे इन लेटर्स का मतलब है, मीनिंग है। और इसी क्रम में हम कोई भी गणितीय संक्रिया या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंतर्गत हमें गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सारी चीजें करनी होती हैं। ठीक है, तो इनको करने का रूल ही यही होता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए। अगर ब्रैकेट दिए गए तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे। ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं, एक ऐसे लाइन बना होता है और एक आपका ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक इस टाइप का ब्रैकेट होता है और एक ऐसे। ये चार प्रकार के ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को रेखा कोष्ठक कहते हैं या विनकुलम भी बोलते हैं। और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक, ये कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है या मंझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक कहते हैं इसको, बड़ा ब्रैकेट। तो छोटा, मंझला, बड़ा ब्रैकेट और ये रेखा कोष्ठक यानी लाइन। इसको बार भी बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सिंपली आपका ये एक लाइन ब्रैकेट होता है, ठीक है, रेखा कोष्ठक जिसको कहते हैं। और ये आपका स्मॉल, ये कर्ली और ये स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको ये ब्रैकेट्स डील करने होते हैं और इनका भी क्या रूल होता है ये भी आपको समझना है, इनके बेसिक्स को भी सीखना है। देखिए बॉडमॉस रूल के अंतर्गत ये जो ब्रैकेट सॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना पड़ता है, फिर स्मॉल, फिर कर्ली और फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। इसको विनकुलम भी बोलते हैं, ठीक है, या बार ब्रैकेट भी बोलते हैं और लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो हिंदी में रेखा कोष्ठक कहेंगे, ठीक है। तो ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का रूल होता है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट्स आए हुए हैं तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको और फिर इसको, ठीक। जैसे कई सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी ब्रैकेट आया हुआ है, छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला भी है और बड़ा भी है। तो आपको इसी एक मेथड का स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और सीखेंगे, ठीक। इस रूल को अब हम लोग अप्लाई करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में रहती हैं और इनको बहुत अच्छे से आपको पहले से आता भी है और आप लोग सीखे भी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर डील करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे बोला गया 60, फिर प्लस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ 7, फिर डिवाइड और फिर 6, फिर डिवाइड, फिर आपका यहाँ पर आपका 7 के बाद 6 और 6 के बाद फिर डिवाइड, फिर 1, फिर डिवाइड और यहाँ पर 5 - 3। ये आपका क्वेश्चन है और इसके साथ यहाँ पर और एक चीज लिखी हुई है का 12/7, 12/7। ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आपको ये लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें ऐसे लिख ली जाएंगी। देखिए अभी तो हम आपको एक एक स्टेप लिख करके कर रहे हैं, बाकी चीजों को आपको डायरेक्ट करना होगा।
तो वो भी बात हम लोग करेंगे कि उसको भी आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 7 और फिर इसके बाद 6 और फिर डिवाइड। अब देखिए हम लोग एक एक स्टेप वहां तक पहुंच रहे हैं। अब हमें केवल इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, जो कि 5 माइनस 3 है, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हटा लिया और ये सी के साथ हट जाता है, और यहाँ फिर का 12/7 ये चीज ऐसे लिखी रहेगी। अभी मैं एक एक चीज डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भी समझे, उसके बाद में डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ डिवाइड। अब हमारे पास ब्रैकेट्स में सबसे पहले लाइन फिर स्मॉल ब्रैकेट आता है, इस ब्रैकेट की बारी आती है। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 और डिवाइड का चिन्ह है, जहां जो चिन्ह है उसको वैसे रहने देंगे। 1 और 1 के साथ भाग में 2 है, तो 1/2 आप इसको कह सकते हैं आराम से, इजिली आप 1/2 कहेंगे। तो ये क्योंकि अब इसके अंदर 2 या 2 से अधिक संख्या है, तो नहीं, सिंगल नंबर जब बच जाता है तो वो ब्रैकेट हट जाता है, उसको हटा दिया जाता है। अब हमारे पास ये चीज इतना रह गया। अभी ब्रैकेट का इतना सेगमेंट, इतना हिस्सा बाकी। जब तक ब्रैकेट का सारा हिस्सा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अब ये ब्रैकेट भी हो गया। अब इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट की बारी होती, इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी चीजों को आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। 7 के साथ डिवाइड का चिन्ह होगा, और ये 6 का जब भी आपको ये चीज समझाई गई है कि इसमें जब भाग सॉल्व करना होता है तो आप उसको गुणा लगाते हैं और साइड वाली भिन्न को पलट देते हैं। 1/2 है तो इसको हम 2/1 कह सकते हैं। 2/1 का मतलब आप सिर्फ 2 भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसको आप हटा देंगे। अब ये आप यहां तक पहुंच गए। अब देखिए यहां पर इसी को आप और क्या बोल सकते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो इसको 12 आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, और इसका फिर का 12/7। बाकी चीजें देखिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। अब यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बचा, इसी को सॉल्व करना, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ये आप 7/12 कहेंगे इसको। भाई 7 और 12 भाग तो होगा नहीं, तो 7/12 ही लिख के छोड़ देंगे। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका लिखा का 12/7। अब इसके आगे इधर देख लेते हैं। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है ब्रैकेट जब खत्म हो जाते हैं तो बॉडमोस में ये रूल होता है BODMAS। जब ब्रैकेट हो जाते हैं तो ऑफ यानी का सॉल्व करते हैं। का यहाँ पर वर्ड आया है, और का को सॉल्व करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है वो गुणा का होता है। जब भी का सॉल्व करना होता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप बाकी चीजों को ऐसे लिखिए और का की जगह गुणा लगा दीजिए। ये 12/7, 12 से 12, 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि बीच में गुणा है। अब आपके पास केवल और केवल यही बचा 60 प्लस, ये सब कट गया तो यहां से 1 बचेगा। 60 प्लस 1 मतलब 61। इस प्रश्न का आंसर आपका 61 हो गया, जो कि सी पार्ट में है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। एक एक स्टेप आपको आराम से इजीली कराई गई है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इसको कर सके, समझ सके। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और एक आप कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे ये देखते हैं। सारे रूल आपको पता है, एक बार मैं रूल आपको रिवाइज कराता हूं, इसके बाद ये चीजें डायरेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए रूल क्या था, बॉडमॉस। बॉडमॉस का मतलब क्या है, बॉडमॉस रूल का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट्स। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, और ब्रैकेट में कौन कौन से, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ये 4 ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका मतलब होता है का। अगर कहीं का लिखा है तो उसको गुणा लगा के सॉल्व किया जाता है। डी का मतलब डिवाइड यानी भाग करना, फिर मल्टीप्लाई गुणा करना, फिर जोड़ना और फिर घटाना। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये रूल होता है, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही आप ये सब चीजें सॉल्व करते हैं। अभी आपने देखा कैसे करते हैं, वो भी एक एक डिटेल में इजीली आपको समझाया गया। अब देखिए आप कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पर सब रूल आपके माइंड में है, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां से 5 में से 3 माइनस होगा, यहां से 2 बच जाएगा, और 1 और भागे 2 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो इतने सेगमेंट को आप हटा दीजिए, और इतने जगह पर आपने देखा इसको कि ये 1/2 हो जाएगा। ये चीज यहां से खत्म हो गई, ये सिंपली आपका 1/2 बच गया। जब ये 1/2 बच गया तो अब आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। 6 गुणे 1/2 का मतलब यहाँ पर भाग है तो इसको गुणा लगाएंगे, आप जानते हैं, और ये पलट जाता है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। अब ये 6 दूनी 12 हो गया, तो इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया। यहाँ पर आपका 12 बच गया और सब खत्म हो गया, और ये साथ में यहाँ लिखा हुआ का 12/7। अब ये 7/12 है, तो 60 प्लस ये 7/12, भाग का चिन्ह मतलब बटे में लिख सकते हैं, और का की जगह गुणा लगाएंगे 12/7, 12 से 12 कट गया, 60 प्लस 1 61।
तो अगर आपको रूल माइंड में है तो आपको ज्यादा उसमें एक एक स्टेप नोट करने की जरूरत नहीं है और लॉन्ग मेथड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही इजी वे में चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। यहां भी अभी आप समझिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और अपने तरफ से भी ले लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दो पॉइंट्स भी उसमें क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं और इसका आपसे आंसर पूछा गया है कि ये क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी चीजों को ऐसे लिख देंगे जैसे 3 गुणे 5 है। यहां पर आप देखिए कभी ये गलती मत करिएगा कि माइनस माइनस प्लस, ऐसे मत करिएगा क्योंकि रेखा कोष्ठक केवल 3 और 4 पर है, इस पर नहीं है। तो आप 3 में से 4 को हटाएंगे, ये माइनस जो है ये बाहर ही है, इसको पहले ऐसे रहने दें। 3 में से 4 को हटाएंगे तो ये -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो आप इसको लिख देंगे +1। ठीक है, अब आपके पास छोटा ब्रैकेट बचा जिसमें गुणा है और प्लस है, तो पहले गुणा करेंगे क्योंकि रूल यही होता है, अगर गुणा और प्लस दो चीजें तो गुणा पहले आता है और प्लस बाद में आता है। तो 3 × 15 + 1, 15 × 1 16, 11 - 16 यानी कि ये चीज आ गई -5। 11 - 16 मतलब -5। कई लोगों को इन चीजों में भी प्रॉब्लम होती है, तो गणितीय संक्रिया का ये भी भाग है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर -5 हो गया जो मैंने अभी लिया। अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते तो आप कर लेंगे। देखिए इन चीजों को भी आप ध्यान से समझिए। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि जैसे -2 और -3 है तो ये क्या लिखें, प्लस का 5 लिखें, माइनस का 5 लिखें। तो देखिए यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखिए। एक सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर कहीं पर गुणा नहीं लगा है, माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन 2 माइनस के नंबर जब भी प्लस होते हैं तो माइनस का ही 5 आएगा। दूसरे शब्दों में बड़ी संख्या का चिन्ह ले लिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि -2 मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 2 ऋणात्मक संख्या जब भी जुड़ेंगी तो आंसर माइनस ही होगा। 2 नेगेटिव नंबर जब जुड़ते हैं तो आंसर माइनस ही रहता है, भले ही वो इक्वल हो। यहीं पर ये बात एक हो गई। और एक कंफ्यूजन और बच्चों को होता है कई बार कि फिर अगर ऐसे लिखा हो तो क्या करेंगे। अब आप देखिए अगर यहां पर गुणे में लिखा है, गुणा लगा है, गुणा करना है, तब ये -2 3 6 पहले हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही रहेगा। फिर आप माइनस का 6 नहीं लिखेंगे यहां पर। ऐसे ही अगर -4 गुणे -2 है तो आप माइनस माइनस प्लस का 8, 4 दूनी 8, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे ही -3 गुणे प्लस का 4 है तो 4 3 12, ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस। यानी कि आपने एक चीज ध्यान दिया कि अगर गुणा करना है यानी मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में जो चिन्ह आप पढ़ते हैं क्या कि माइनस माइनस तो प्लस, प्लस प्लस तो भी प्लस, और 1 प्लस दूसरा माइनस तो आंसर माइनस, 1 माइनस दूसरा प्लस तो भी आंसर माइनस। ये चीज आपने जो पढ़ रखी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये सब चीजें कब अप्लाई होती हैं, जब गुणा करना होता है तब ये। अगर ये जोड़ना घटाना है इस तरीके से तो बड़े चिन्ह छोटे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि -7 प्लस का 5 कितना आएगा, तो आप देखेंगे यहां पर कहीं गुणा नहीं करना है, प्लस माइनस ही करना है। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह इसके आगे लग जाएगा। ठीक, ऐसे अगर कहा जाए -7 - 6 कितना होगा, तो 7 6 13, माइनस माइनस प्लस, 7 6 13, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए -13। ठीक, अगर ऐसे प्रश्न है कि -7 गुणे -6 तो 7 6 42, और माइनस माइनस प्लस है इसलिए प्लस का 42। तो आप याद रखिए जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस ही रखा जाएगा। जो चीज होती है आपने जो पढ़ रखा है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी कि समान चिन्ह होते हैं तो प्लस। यहां देखिए इतने सेगमेंट में समान चिन्ह है तो ये प्लस, और ये सेगमेंट में एक प्लस तो दूसरा माइनस है तो इसमें माइनस आ जाता है। ये बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी हैं, आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं रह जाएगा इन चीजों से रिलेटेड, क्योंकि इनका हर एक चैप्टर में रोल रहता है और बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है। जैसे मैं आपसे कहूं -11 और प्लस का 13 कितना होगा, तो यहां पर कहीं गुणा की बात नहीं की गई, तो आप कहेंगे प्लस माइनस माइनस, 13 में से 11 गया, 13 में से, देखिए ये याद रखिए, 1 प्लस दूसरा माइनस,
एक प्लस दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस ही करना होता है भाई, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस। तो यहां से देखिए प्लस माइनस माइनस, 13 में से 11 गया, 2 बचा और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह ले लेंगे तो प्लस है तो प्लस का 2। अगर इसी तरीके से माइनस का 9 और माइनस का 8 है, अब इसका आंसर क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 8 17, लेकिन क्योंकि 2 नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो आंसर नेगेटिव में रखते हैं। यहीं पर अगर -9 गुणे -8 होता, अब ये बात बदल जाती। जैसे यहां पर -9 -8 लिखा था तब तो ये चीज आपने देखा, लेकिन यहां गुणा अगर हो बीच में तो 9 8 72 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का ही 72 रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, जब ये गुणा करते हैं हम लोग तभी जो चिन्ह आप पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस उसको प्लस रहने देंगे, लेकिन जब जोड़ते या घटाते हैं तब इसमें बड़ा नंबर छोटा नंबर और ये सब चीजें ध्यान दी जाती हैं और वहां पर ये चीज अप्लाई इस तरीके से नहीं होती। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 सही 1/3 माइनस 4 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1/3, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको पहले, ये मिक्स फ्रैक्शन है यानी मिश्रित भिन्न है, इसको हम सिंपल यानी सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 3 पची 15, इसको इससे गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। आपको मालूम है कोई भी फ्रैक्शन जब भी होता है तो अगर इस तरीके से लिखा है तो हमारा इसका रूल क्या होता है, इसको इससे गुणा करिए, 5 दूनी 10 और ये वाला हिस्सा जोड़ दीजिए, तो 5 दूनी 10 3 13, ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे जो रहता है उसको वही लिख लेते हैं। ये मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में कन्वर्ट हो गया, यानी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, ये भी गणितीय संक्रियाओं का हिस्सा, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 3 पची 15 1 16, 16/3 माइनस यहाँ पर 4 × 12 1 13, 13/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 दूनी 6 गुणा करिए, ये जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 1 7, 7/3 माइनस 1/3, सिंपल फ्रैक्शन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का रूल ये होता है, अगर ब्रैकेट्स आए हैं तो पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट। ब्रैकेट्स के रूल आपको अच्छे से मालूम है। तो लाइन ब्रैकेट है नहीं तो अब हम इसको देखेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो यहां पर है। बाकी चीजों को आप ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हर बराबर है भिन्नों का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे वही 3 ही हो जाए, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। आपको मालूम है कि अगर भिन्न का हर बराबर है तो इजिली आप इस तरीके से उसको वैसे ही नोट करते हैं, 7 में से 1 गया, 6 बचा। अब देखिए यहां पर आगे क्या होगा, 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 7, 7 6 13 होता है और बटे 3 ही रहेगा, इनका भी हर बराबर है। ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया क्योंकि अब इस ब्रैकेट की बारी थी। अब आपके पास जो बचा उसमें दोनों में बटे 3 है, 16 में से 7 गया, 9 7 16 होता है, 3 1 3 3 3 9, कटने के बाद सब 3 आ गया, तो इसका आंसर 3 हो गया, 3 जो कि डी पार्ट में दिया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको इस तरीके से ना करके डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको वहां पर ये सब लिखना नहीं है एक स्टेप, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। आपका जैसे ही आप इसको चेंज करते, चेंज तो करना पड़ेगा आपको। तो ये आपने देखा 16/3 था, माइनस ये 4 × 12 1 13/3 था, ये 6 1 7/3 था, माइनस 1/3। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं, ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 6, 7 - 1 6, 6/3, 6/3 यहां पर आप जैसे ही इसको लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा 6/3। अब 13 में से 6 गया, आप चाहे तो इसको काट के 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हर बराबर है तो क्या जरूरत है। 13 में से 6 गया तो बच्चा 7, 7 6 13, 7/3 बचा भाई, इसको भी घटा दिए। अब ये आगे सिर्फ 16/3 है, माइनस करेंगे तुरंत ही 9 7 16 9/3 और कट के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जितना चाहे एक ही लाइन में बिना पेन यूज किए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर कहा गया है 1 का क्यूब, फिर 6 - 9 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में -1/2 का स्क्वायर प्लस √4। तो ये क्वेश्चन 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है और 1 लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, गुणा में है, क्योंकि 1 के क्यूब और इस ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा मान लिया जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा क्योंकि आपको मालूम है कहीं रेखा कोष्टक तो है नहीं, छोटा और बड़ा ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। 6 - 9 मतलब प्लस माइनस माइनस, 6 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा,
इस एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर एक गुणे में सबके साथ होता है। 6 माइनस 9 का मतलब 3 हुआ, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या ये। अब देखिए फिर माइनस, इसका आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको करेंगे तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा भाई, दो संख्या माइनस, कभी भी -2 जैसे है इसका वर्ग करना, तो इसका मतलब होगा -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। भाई मैंने बताया गुणा करते समय ये चिन्ह माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो भी होता है वो चीज आप चिन्ह के साथ करेंगे, लेकिन गुणा करते समय। तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, माइनस का प्लस हो जाएगा वर्ग करने पर, और प्लस ये √4 का 4 का वर्गमूल 2 होता है। अभी बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, आपको केवल सॉल्व करना है बस। -3 और +2, ये नंबर से -3 और ये वाला +2 एक साथ कर लेते हैं, और ये -1/4 किनारे कर लेते हैं समझने के लिए। प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या ये है, और माइनस का 1/4। इसका हर बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया, 4 एकम 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, दोनों संख्या माइनस की हैं, तो आपका -4 और -1/4, मतलब भाई -4 ये हो जाएगा, फिर -1 ये भी है, तो माइनस का 5/4। ये इसका आंसर -5/4, जो कि आपका बी पार्ट में दिया गया है, और आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर आप रूल को ध्यान से समझ चुके हैं तो आप इसको कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड ये है, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/10 गुणे 1 सही 1/4, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर भी ब्रैकेट में सिर्फ बड़ा ब्रैकेट आया, तो इसी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, बाकी चीजों को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहां पर जब आप गुणा करेंगे तो पहले तो इसको सरल भिन्न में बदलिए, गुणा 4 एकम 4 1 5, 5/4। फिर आप देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, क्योंकि गुणा होता है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9, और ये डिवाइड में ये आपका 7 एकम 7 और नीचे 4 दूनी 8। गुणे में क्या होता है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा करते हैं बिंदु को। ठीक, ये हो गया। अब आपका ये ब्रैकेट भी सॉल्व होगा, क्योंकि एक ही नंबर बचा, तो इस ब्रैकेट को लगाने न लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। अब भाग और प्लस दो चिन्ह है, तो आपको पता है बॉडमॉस रूल में क्या होता है, पहले डिवाइड होता है, फिर ऐड बाद में आता है, जोड़ना। डी का मतलब डिवाइड और ए मतलब एडिशन, ऐड बाद में करते हैं, डिवाइड पहले करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले डिवाइड वाला सेक्शन करना, तो 1/3 ये ऐसे रहने दीजिए, प्लस ऐसे रहने दीजिए, इतने हिस्से को करिए। इतने हिस्से में 7/9। भाग को कैसे सॉल्व करते हैं, भाग की जगह अपनी तरफ से आप गुणा बना दीजिए, और बाद वाली भिन्न को पलट दीजिए। 7/8 क्या हो जाएगा, 8/7। 7 से 7 कट जाएगा, ये 8 और ये 9 बचेगा, 1/3 प्लस ये 8/9। अब ये भिन्न तब तक नहीं जोड़ी जा सकती, भिन्नों में जोड़ना घटाना तब तक संभव नहीं जब तक उनके हर बराबर ना हो। तो 3 को 9 करने के लिए आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों गुणा किया जाता है, ये रूल होता है। तो 3 एकम 3 और नीचे बटा 9 प्लस 8/9। अब देखिए जब हर बराबर हो गया तो 9 इकट्ठे लिख लेंगे, और 3 और 8 जुड़ के 11 हो जाएगा। तो 11/9 इस प्रश्न का आंसर है। आप चाहे तो इसको सरल भिन्न मिश्रित भिन्न में चेक कर सकते हैं, भाग करके 9 एकम 9, ये 2 बचा, तो 1 सही 2/9, इसको बोला जा सकता है 1 सही 2/9, 11/9 ही कहलाएगा, और 1 सही 2/9 आपका बी पार्ट में दिया गया है। तो मुझे आशा है आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इन प्रश्नों को कैसे डील करना है, और इनका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, रूल क्या होता है। आपको इन सभी नियमों को बहुत ध्यान से समझना है और इनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये गणितीय संक्रियाएं, इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यही सब बेसिक वर्क करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं कि -1 की घात में कुछ भी, मैंने पावर वाले क्वेश्चन बताए हैं आपको, -1 की घात 15 लिख दिया, गुणे यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके 7 -3 -2 इस तरीके से लिख दिया गया, और आपसे कहा गया इसका आंसर क्या होगा। तो -1 पर 15, देखिए जब भी -1 पर घात सम संख्या होती है या इवन नंबर होता है घात पावर में, तो यहां पर अगर -1 पर घात सम संख्या है तो वो +1 आता है, और -1 पर घात अगर विषम संख्या यानी ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर -1 ही आता है। तो -1 पर ये विषम संख्या है, तो आप -1 ही रखिए इसको, और यहां पर सॉल्व करने का तरीका ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो आपका
ये पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा और ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहने देंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक, आपने केवल पहले इतना हिस्सा सॉल्व किया बस। अब -1 गुणे ब्रैकेट 7 में से 1 गया 6, ये सॉल्व हो गया। 6 1 कम 6 और ये माइनस, तो माइनस का 6 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर -6। इस तरीके के क्वेश्चंस भी छोटे मोटे दिए जा सकते हैं और आपसे इनमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी दिया जा सकता है और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही चीजें बीजगणितीय रूप में भी शामिल हो सकती हैं। कई बार बीजगणितीय रूप में भी देखने को मिल सकता है, जैसे 5x² - 2x + 3x और यहां पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां लिख दिया का 3, यहां पर लिख दिया जाए चलिए स्क्वायर भी ले लेते हैं। 2x² और 3x² का 3/7x², ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में आपको पता होता है कि x² के साथ ही जुड़ सकता है, x वाला x से ही जुड़ सकता है या घट सकता है। तो यहां सब x² वाले हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं, जोड़ सकते हैं। और इसमें भी सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक सॉल्व करना। तो माइनस ये जो बाहर, इसको बाहर ही रहने देंगे। बस 2x² और 3x² मिलकर के कितना हो जाएगा, 5x²। ये इससे आपको केवल इतने सेक्शन पर ध्यान देना, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, ये बाहर है। और इसके बाद का 3/7x²। अब देखिए यहां से 5x² में से 5x² घट जाएगा तो 0 बचेगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। मैं इस जगह पर कोई नंबर बदल देता हूं ताकि 0 ना होने पाए। जैसे मैं इस जगह पर कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं, चलिए 7x²। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 7x² से 5x² जाएगा तो कितना बचेगा, 2x²। ठीक है, ये वाला सेक्शन भी हो गया। और का को गुणा लगाते हैं, 3/7x²। x² से x² कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 × 6 और /7। तो इस प्रश्न का आंसर 6/7। तो ऐसे बीजगणितीय रूप में भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बीजगणितीय रूप में भी दिया जाए तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे चल के मैं बीजगणित के बेसिक्स भी समझाऊंगा, तो वहां पर आपको जिनको ज्यादा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है वो लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत तो बहुत सारी चीजें आती हैं और आपको उसके अंतर्गत कोई लिमिट नहीं है। अभी देखेंगे इसके बाद और भी लेक्चर्स जो इसके संभव है बन जाएंगे। और आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन आशीष सर स्टडी जोन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिलेगी, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज की डिटेल क्लासेस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लासेस भी कराई जाएंगी आगे, वो आप देख सकते हैं। और फ्री टेस्ट अवेलेबल है, फ्री टेस्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ यहां पर आपने बहुत सारी बेसिक चीजों को समझा। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं उनको भी देखते हैं, जैसे किसी चीज का योगात्मक प्रतिलोम निकालना। योगात्मक प्रतिलोम, तो ये चीज क्या होती है इसको समझते हैं, जिसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। पहली बात तो ये है कि इसको आप ये समझिए कि एक तो प्रतिलोम निकालने से पहले एक और चीज हम आपसे बात कर लेते हैं, योगात्मक वर्ड, या कई बार इसको योज्य प्रतिलोम या योज्य वर्ड भी यूज करते हैं। और इसके बाद एक चीज तत्समक वर्ड होता है, तत्समक। योगात्मक तत्समक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्समक कहते हैं 0 को। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई दो संख्याएं जोड़ने पर 0 आ जाए तो हर एक संख्या दूसरी संख्या की योगात्मक प्रतिलोम हो जाती है। अगर आपसे अलग से पूछा जाए केवल योगात्मक तत्समक क्या है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप 0 को टिक कर देंगे। लेकिन अगर योगात्मक या योज्य प्रतिलोम निकालने को कहेगा तो आप उस संख्या का चिन्ह बदल देंगे। जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम तो +7, -7 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया, आप +7 कहेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस और +7 जोड़ करके 0 हो जाता है। यानी जो संख्याएं आपस में जोड़ करके 0 हो जाए वो एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7/13 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बस -7/13 कह देंगे बस। अगर मैं कहूं -8/9 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप केवल +8/9 बोल दीजिए बस। साइन बदल दिया, यानी चिन्ह बदल दीजिए, बाकी वही रहने दीजिए। योगात्मक प्रतिलोम जब भी पूछा जाए
तो आप उन संख्याओं का केवल चिन्ह बदल दीजिए, बस उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। और अगर पूछा जाए योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो 0 को टिक कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आप योगात्मक प्रतिलोम समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से एक और चीज समझ लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के पहले हम लोग सीखेंगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो 1 होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं, तो आप 1 को टिक करेंगे। अब देखिए गुणात्मक तत्समक में वो संख्या होंगी जिनको आपस में गुणा करें और 1 आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूं 2/3, तो इसको अगर हम 3/2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2/3 गुणे 3/2 कर देंगे तो 3 से 3, 2 से 2 कट के फिर आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2/3 का गुणात्मक तत्समक 3/2 है, या उल्टा 3/2 का गुणात्मक तत्समक तो 2/3। अगर मैं कहूं कि 5/9 का गुणात्मक तत्समक, तो बस आप 9/5 पलट दीजिए। बस इसमें चिन्ह नहीं बदलते, चिन्ह वही रखेंगे जो चिन्ह रहेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि -11/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो माइनस ही रखेंगे, बस 13/11, चिन्ह नहीं बदलेंगे। मतलब -11/13 का गुणात्मक तत्समक -13/11 है, या उल्टा अगर कहा जाए -13/11 का, तो ये हो जाएगा। इसका पूछा जाए तो ये हो जाएगा। ये चीजें क्या आप पढ़ रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। कभी भी जैसे आपसे पूछा जाए -m/n का गुणात्मक प्रतिलोम, तो बस केवल आप +m/n को टिक कर देंगे। बस सॉरी, m/n पलट जाएगा n/n, और यहां माइनस है तो माइनस ही रहेगा। आपको इसमें ध्यान रखना है कि चिन्ह नहीं बदलते। जैसे एक और ले लेते हैं, -x/y का गुणात्मक प्रतिलोम, तो माइनस का y/x। ठीक, केवल आपको पलट देना है बस। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा। इसमें आपने क्या खास बात देखी, गुणात्मक प्रतिलोम में हम चिन्ह वही रखते हैं, बस भिन्नों को पलट देते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं। और योगात्मक प्रतिलोम में क्या सीखा, संख्या वही रहने देते हैं, बस उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो एक साथ अब प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चंस की, क्योंकि कभी भी पूछा भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अब देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि 17/19 का योगात्मक प्रतिलोम, का योगात्मक प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या बताएंगे, योगात्मक में इसका चिन्ह बदलते हैं, तो -17/19। अगर इसका पूछा जाता तो हम +17/19 बोल देते। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 2/15, चलिए -2/15 का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप चिन्ह वही रहने देंगे, बस 15/2 पलट देंगे, भिन्न को पलट दिया जाएगा। बस -2/15 -15/2 हो जाता है। बस इतना सा अंतर है और कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे इन चीजों को। ठीक है, आप संख्याओं में है तो ठीक है, अगर वो चीज ऐसे लिखी है xy/p, तो आपसे कहा जाए इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो चिन्ह बदल दीजिए। ठीक, ये प्लस था तो ये माइनस, क्योंकि आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया। यहां पर आपने योगात्मक या योज्य प्रतिलोम बताया है। अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम किसी का पूछे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस तरीके से m-n/p, इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या करेंगे, p ऊपर कर देंगे और ये m-n नीचे कर देंगे, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कैसी भी संख्या दी जाए, संख्याएं दी जाए या फिर इस तरीके से आपको लेटर्स में दिया जाए, तो आप आराम से इसको समझ गए। अगर आपने बेसिक रूल्स को समझा है तो आप ये चीजें कर पाएंगे, और कुछ भी पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें बहुत जानकारी में होनी चाहिए। जैसे किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर पूछा जाए, तो प्रीडिसेसर का मतलब ये होता है उसमें एक घटाना है। जैसे आपसे कहा जाए कि 37 की पूर्ववर्ती क्या है, तो 37 से 1 घटा देंगे यानी क्या आ जाएगा 36। अगर आपसे कहा जाए -247 का पूर्ववर्ती क्या है, तो -247 का पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर, तो इसमें 1 घटाएंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -248। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, कई बार 246 पर टिक हो जाता है 1 घटा के। ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि आप घटाएंगे जरूर, लेकिन ये भी तो माइनस की संख्या पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इस तरीके से छोटी बातों को ध्यान रखें और गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके बाद पूर्ववर्ती के बाद एक संख्या और पूछी जाती है, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती, ऐसा कई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर मतलब +1, एक बढ़ा दी जाए। कोई भी संख्या होगी, जैसे मैं कहूं कि 723 है इसका सक्सेसर, तो 723 में एक बढ़ा देंगे यानी 724 हो जाएगा। इसी तरीके से एक ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 328 का सक्सेसर, तो आप +1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 328 से एक कम हो जाएगा 327 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस। आपने किया प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए ये आ गया। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, ऐसी संख्याएं आपको ये समझ में आ गई होंगी। इसके बाद गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत कुछ फॉर्मूले आते हैं, मैं लिखवा देता हूं एक साथ, और नेक्स्ट क्लास में इनकी प्रैक्टिस और अभ्यास प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। जैसे आपको कई जगह पर फॉर्मूला मिलता है, ये a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है आप सभी जानते हैं, a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर मिल जाता है तो आप जानते हैं a² + b² - 2ab। ऐसे ही अगर आपको a² - b² मिलता है तो आप जानते हैं a - b a+b। इनको याद कर लीजिए, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इनको आप लर्न कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर अगर आता है तो इसका सूत्र होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। या फिर इसी सूत्र को और कह सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस, यहाँ देखिए सब जगह 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लीजिए तो अंदर बचेगा ab + bc + ca। ये प्रश्न तब आप ये सूत्र तब लगाएंगे जब a + b + c का मान दिया हो, ab bc ca का मान दिया हो, तो यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कर जाएंगे। आप इसको फाइंड करना हो या कुछ भी फाइंड करना हो, इन सब का प्रयोग मैं सिखाऊंगा। ये हो गया। इसके बाद आप a + b का होल क्यूब एक सूत्र होता है जो कि होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इसके बाद a - b का होल क्यूब का सूत्र होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। माइनस वाले में बस सब जगह माइनस होता है। ये सूत्र इतने नोट कर लीजिए, फिर 1-2 सूत्र और जो बचे वो भी लिखवा देते हैं। इनका प्रयोग हम अगली क्लास में सीखेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ डिटेल में सीखेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला सूत्र हो सकता है आपका जो पूछा जाता है वो होता है a³ + b³, अलग अलग ऐसे लगाओ क्यूब, तो उसका एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। इसी तरीके से a³ - b³ हो सकता है तो एक ब्रैकेट में तो a - b, दूसरे में a² + ab + b²। ऐसे आपको प्रश्नों को और फॉर्मूलों की मदद से प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो मुझे आशा है आपको ये सभी सूत्र अच्छे से याद होंगे और इन्हीं के साथ आप सभी लोग 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर्स याद रखिए। कई बार मैंने बताया गणितीय संख्याओं में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, और एटलीस्ट 1 से 15 तक का क्यूब यानी कि घन याद रखिए। घन यानी कि क्यूब करना पावर 3। तो ये चीजें आपको अगर याद है और ये सूत्र याद है अच्छे से तो आप चीजों को बहुत इजीली कर पाएंगे और कई बार क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इनको ढंग से प्रैक्टिस करिए, सीखिए और अभ्यास करते रहिए। लगातार अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।